Hello, good evening, all of you, my dear student. You're most welcome to our YouTube channel after 12th. We are preparing for CLAT 2026. Now we are discussing the topic of प्रॉफिट एंड लॉस. एक वीडियो इसकी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. ये इसकी सेकंड वीडियो है जो हमने इसी क्वेश्चन पर छोड़ी थी. इसी क्वेश्चन से आगे हम कंटिन्यू करेंगे. माय नेम इज राम फौजदार, मैथ्स फैकल्टी ऑफ मदर्स एजुकेशन हब. आइए बात करते हैं इसके बारे में. बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है. कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है देखते हैं. A man sells two article at the rate of 4,000 each. Sells two article, then the SP of each article is 4,000. Then another article SP also will be 4,000. Neither losing nor gaining in the deal if he sold one article at a gain of 25%. Good. There is no profit and no loss. Whole transaction and hold the transaction, but on a single article, one article at a gain of 25%, profit 25%. 25% is equal to the 1 by 4, 4 CP, 1 profit, 5 is SP. 5 is equal to 4,000. Then 4 will be 3,200. 3,200 is the CP. 4,000 SP, 3,200 CP, then profit is 800. In whole transaction, there is no profit, no loss. In whole transaction, there is no profit, no loss. If here is profit of 800, then here will be loss of 800. यदि यहाँ 800 रुपीज का प्रॉफिट है तो यहाँ 800 का लॉस होगा, तभी पूरे ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. आप सोच के देखिए दोस्तों, आपके पास अगर दो बकरी हैं, यू हैव टू गॉट्स. एक गोट पे आपको 800 का प्रॉफिट हुआ है, दूसरी गोट पे आपको 800 का लॉस हो गया. आप क्या सोचेंगे, अरे यार जो पहले प्रॉफिट हुआ था वो लॉस में चला गया. इसका मतलब इन होल ट्रांजैक्शन देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. तो सीपी विल बी 4,800 रुपीज. तो सेकेंड आर्टिकल का लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है. देन परसेंट लॉस विल बी परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस. 800 अपॉन 4,800 into 100. 1 by 6 is equal to 16 2 by 3% लॉस. एकदम फर्स्ट क्लास आंसर. 16 2 by 3% लॉस. राइट माय डियर स्टूडेंट. सेकेंड मेथड विल बी, आओ पढ़ते हैं. इसका सेकेंड मेथड क्या होगा, यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें 4,000 की वैल्यू को थोड़ा सा टफ वैल्यू दे दे, कोई क्रिटिकल वैल्यू दे दे, फिर कैसे सॉल्व करेंगे हम. अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू आ जाती है इस 4,000 की जगह पर तो कैसे सॉल्व होगी ये, उसे अपन देखते हैं. आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी इसी क्वेश्चन में, लेकिन एक बार और. SP is same, each SP is 4,000, then the SP is same. First article CP SP. 25% profit on first article. 25% is equal to 1 by 4. Then 4 CP, 1 profit, then 5 SP. 4 CP, 1 profit, 5 SP. SP is same. SP is same. In whole transaction there is no profit no loss. In whole transaction there is no profit no loss, but in first condition the profit is 1 rupees. In first condition profit is 1 rupees.
then in second condition loss will be 1 rupee, then the SP will be 6 SP, 6 CP, 5 SP, then loss will be 1. And in whole transaction there is no profit, no loss, because in first condition profit is 1 and second condition loss is 1. Then in whole transaction there is no profit, no loss. SP same. Then the loss 1 on 6. So 1 by 6 is equal to 16 2 by 3%. C is the right answer. अभी मैंने एक बात समझाई थी आपको कि अगर वो ये 4000 की जगह पर कोई ऐसे टफ वैल्यू दे दे तो हम इस वाले मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भी, तो कैसे सॉल्व होगा ये तो क्रिटिकल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, करने वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4000 की कैलकुलेशन की हमने। लेकिन नो डाउट अगर यही क्वेश्चन हम एकेडमिक में पढ़ते हैं तो हमें ऐसे ही करना ही पड़ेगा। कंपटीशन में दोस्तों इस सवाल को हम ऐसे फटाफट से फिनिश कर सकते हैं और एकदम करेक्ट आंसर के साथ। क्या किया हमने, 4 रुपीज़ का आर्टिकल है, 5 रुपीज़ में सोल्ड आउट किया, 1 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। लेकिन एसपी सेम है तो यहाँ भी एसपी 5 रुपीज़ होगा, 1 रुपीज़ का लॉस यहाँ पर भी होगा, तो सीपी कितना होगा 6 रुपीज़ सीपी है, 1 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो 1 by 6 into 100, देन परसेंट लॉस विल बी 16 2 by 3%। दिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए शॉपकीपर बॉट 2 cycles. A shopkeeper bought 2 cycles in 16,000. If he sold first cycle at 10% profit and second at 20% profit, he earns a certain profit. If he sold first at 20% profit and second at 10% profit, he got 5 rupees more. The prices of both the cycle is. Very nice question. 2 cycles CP, total CP is 1600. 2 cycles total CP is 1600 रुपीज। 2 साइकिल का कुल क्रय मूल्य 1600 रुपये है। कितने रुपए दोस्तों, 1600 रुपये। आइए देखते हैं इनका किसका सम 1600 आ रहा है। एक बार इसे कैलकुलेट करिए, एक तो इसका आ रहा है, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका कि हमने ऑप्शन चेक किया, किसका टोटल 1600 आ रहा है, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से अपन ने ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया, बात खत्म हो गई सवाल की। ठीक है धर्म जी, अब आगे वाले क्वेश्चन में, अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट मेथड सोचते हैं और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक बार। टोटल 1600, let the CP of article 100A 100B, let the CP of article 100A 100. If he sold first cycle at 10% profit and second at 20% profit, पहली साइकिल को 10% प्रॉफिट पर सोल्ड करेगा तो 120A, एंड सेकंड साइकिल 10% एंड सेकंड 20%, फर्स्ट एंड 10%। फर्स्ट साइकिल 10% प्रॉफिट पे है तो 1108, एंड सेकंड साइकिल 20% प्रॉफिट पर है तो 120B। He earns a certain profit if he sold first at 20%. If he sold first at 20%, 120A, and second at 10% profit, 110B. He get 5 rupees more. He get 5 rupees more. Then the difference will be equal to 5. This is the complete basic method. 120A minus 110A, then 10A minus 10B
-110 है, -120 बी, तो 10a minus 10b is equal to 5. And we know very well 100a plus 100b is equal to 1600. Okay. This equation divide by 10. Then the new equation will be 10a plus 10b is equal to 160. Add both the equations. 10b cancel. 20a is equal to 165. 20a is equal to 165. Then 100a will be 20a is equal to 165. Then 100a will be into 5. And here also into 5. So 165 into 5. 5 5 25, 5 6 32 32 or 8 to 5. Then one article CP 8 to 5, but there is two options 8 to 5, 8 to 5. Then another article CP will be 1600 minus 8 to 5. 7 7 5. 8 to 5 and 775 is the right answer. Then B is the right answer. ये बात आपके अच्छे से समझ आ गई होगी दोस्तों. बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन, आराम से समझ सकते हैं. टोटल सीपी कितना है 1600. लेट द सेपरेट सीपी विल बी 100a plus 100b, and according to the question second equation will be made and the difference is 5 rupees. Solve the both equations, then the result will be 825 and 775. This is the correct answer. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन नंबर 7. अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्व करिएगा फटाफट से एक बार. ये सोल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सोल्व करते हैं. आओ दोस्तों. My dear friends, a man sells his goods at 20% profit. Had he purchased it for 600 less and sold it for 400, then he would gain 10% more profit. Find the initial cost prices. Very important question. बहुत ही शानदार सवाल है, देखते हैं ये. A man sells his good at 20% profit. 20% is equal to 1 by 5. 5 is CP, profit, then 6 will be 5x, x and 6x. Had he purchased it for 600 less, purchase it for 600 less, then 5x minus 600 and sold it for 400 less, and sold it for 400 less, and sold it for 400 less. 6x minus 400, CP, SP,
purchased 600 less and sold it for 400 less. Both are new CP and SP. Both are new CP and SP. And the new profit 10%, 1 by 10, then CP will be 10 and 1 rupees profit, then SP will be 11. So new CP SP profit ratio is 10:11. Or new CP SP is equal to the 5x minus 600 upon 6x minus 400. Solve this equation, my dear student. 55x minus 6600, 60x minus 4000, 4000, 6600, 55x transfer, then 5x, 400 transfer. Oh, what is the problem? A man sells his goods at 20% profit, 20% 1 by 5, 6x. Had he purchased it for 600 less and sold it for 400 less, 5x minus 600, 6x minus 400. Then he lost 10%, gain 10% more profit. Oh, then the profit will be 30%, not 10%. More profit, then profit will be 30%. 30% is equal to the 3 by 10. Then the CP is 10, but the SP is 13. CP is 10, but SP is 13 because the profit is 10% more. 10% more. Initial profit is 20% and 10% more than the final profit is 30%. 3 by 10. 10 plus 3, 13. 10 by 13. Close multiply. 65x minus 7800, 60x minus 4000. 60 transfer here, 5x, 7800, 3800. 5x is the initial cost price. Then the initial cost price will be 3800. B is the right answer. Initial cost price will be 5x and the result of 5x is 3800. Then the initial cost price is 3800. शुरुआती सीपी या कॉस्ट प्राइस कितना है? 3800 रुपये है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 is a repeated question. A man buys some books for 8,000 and sells 1 by 4 total at a loss of 20%. At what percent will he sell the remaining books so that the selling price and CP are equal? Good. There is no profit, no loss वाली condition हो. 8,000 rupees 1 by 4 part. 1 by 4 part is 2,000. Another part is 6,000. 20% loss. 20% loss. 20% will be 400. But in whole transaction there is no profit, no loss. जब जब no profit, no loss होगा, then always profit equal to loss. If you have two goats, on one goat you occurred 500 profit, then another goat occurred 500 loss, then the final will be no profit, no loss in whole transaction. पूरे सौदे में ना लाभ होगा ना हानि होगी. अगर यहाँ 400 रुपये का लॉस हो रहा है, 400 रुपीज़ का लॉस है, तो प्रॉफिट भी तो 400 ही होगा. प्रॉफिट इज 400 ऑन 6000. 400 अपॉन 6000 into 100. Cancel by 2.
20/3, 62/3%, या 6.66%. बी इज द राइट आंसर, 6.66%. यदि हमें पहले जितने का लॉस हुआ है उतना वापस प्रॉफिट होगा तो पूरे ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. यदि पहले प्रॉफिट हो गया है तो बाद में लॉस होगा, जिससे पूरे ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा. ये एग्जांपल मैंने अभी आपको गोट वाला एग्जांपल समझाया. इफ यू हैव 2 गोट्स, यदि आपके पास 2 गोट्स हैं, एक पे आपको 800 का प्रॉफिट है, दूसरी पर 800 का लॉस है, तो पूरे ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या होगा? पूरे ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होगा नो प्रॉफिट नो लॉस. एकदम इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा. सिक्सटीन. वेरियस टाइप्स क्वेश्चन हैं. अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. और ये बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, ये शुरुआती क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान आसान से, एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस जो हमें अच्छे से समझ आने चाहिए, आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ऐसी कोई बात. चलिए देखिएगा. 1/3 of the total of an article is sold at a profit of 15%, 1/4 it at a profit of 20%, and the remained part is at a profit of 24%. If the total profit is 6,240 rupees, find the cost price of the article. Right? देखते हैं. Let total, यहीं आके मार्कर रुक जाता है. लेट टोटल, ये वैल्यू अगर आप ठीक से सपोज कर पाए तो मान लीजिए क्वेश्चन वेरी इजी. और ये वैल्यू अगर ठीक से अपन सपोज नहीं कर पाए तो मान लीजिए क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा सॉल्यूशन इसका. ये वैल्यू हमें सोचनी है, एक इतनी आसान वैल्यू सोचनी है, इतनी इजी वैल्यू की जिससे कैलकुलेशन फटाफट से हो जाए. अरे मन में लड्डू खाए उनमें भी घी कम. जब हमें सपोज करना है तो क्यों ना हम एक ऐसी वैल्यू सपोज करें जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए. या सपोज भी करना है और वैल्यू भी ऐसी मान लेनी है जो बहुत ही परेशानी वाली हो, तो प्रॉब्लम है. तो ध्यान दीजिएगा, 1/3, 1/4, तो डिनोमिनेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 4, 3 × 4 12. तो आपको सपोज ऐसी वैल्यू करनी है जो 12 का मल्टीपल हो, 12, 24, 36, 48 डॉट डॉट डॉट. तो लेट सपोज टोटल 1200. 100 क्यों? 100 इसलिए जिससे इसके परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान हो जाए. चलिएगा. 1/3, 1/3 ऑफ 1200 इज 400. 1/4, 1/4 of 1200 is 300. 400, 300, 700. 1200 minus 700, then 500. Then remain value is 500. 1/3, 1/3 of the total of an article is sold at a profit of 15%. 15% profit. Then 15% profit is 60. 1/4 part has the profit of 20%. 20% is 60, and the remaining part had a profit of 24%. 24% is 120. Total profit will be 240. But according to the question, total profit is 6240. Total profit is 6240. 240 is equal to the 6240. Then cost price total 1200 will be, cost price total 1200 will be, cancel by 12 2, and by 2 312. 312 into 100 is equal to
31,200 is the right answer. 31,200 is the right answer. D is the right answer. Okay, my dear student. Very shandar and very easy question. The next question is, सेम टाइप क्वेश्चन, 100% सेम। पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ें हमेशा। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें धीरे पढ़ें, स्लो स्लो क्वेश्चन रीड करें ऑलवेज। जैसे कि हम दिमाग को जैसा डेटा देते हैं वैसा ही हमारा माइंड उस पर प्रोसेसिंग करके रिजल्ट देता है। अगर आप डेटा जल्दबाजी में देंगे, गलत डेटा देंगे, तो आपको आंसर भी रॉन्ग ही मिलेगा। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो हमेशा क्वेश्चन धीरे पढ़ें, जिससे कैलकुलेशन दिमाग फास्ट करेगा। हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट डालते हैं अगर वो गलत डालेंगे तो गलत रिप्लाई आएगा। सेम हमारा माइंड है, अगर हम इनपुट गलत डालेंगे तो गलत आंसर आएगा, सही डालेंगे सही आंसर आएगा। इसीलिए क्वेश्चन ऑलवेज स्लोली स्लोली रीड करें, देन आंसर ऑलवेज कम फास्ट, जल्दी से आंसर आएगा। आइए देखते हैं एक बार। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हम क्वेश्चन इतना फास्ट पढ़ते हैं, बस फटाफट से क्वेश्चन को दिखाते हैं, देख तेरी औकात क्या है, हम तुझे इतनी जल्दी पढ़ देंगे कि तू फिर बता क्या कर सकता है। फिर वो कहता है कि बेटा अब तू सोल्व करके दिखा। इसलिए क्वेश्चन इतना जल्दी पढ़ें जितना अपना दिमाग उसे एक्सेप्ट करे, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में ना पढ़े। अनिल buys 20 dozen oranges at 48 rupees per kg. If he sells 8 dozen oranges at a profit of 10%, profit of 10% is 0.8, and the remained at a profit of 20%, remain 12 dozen, profit of 20%. 20% of 12 will be 2.4. Total profit is 3.2. Find the profit percentage on the whole transaction. Total profit is 3.2 on 20 dozen. Then 16% is the final profit. B is the right answer. 48 rupees per kg is a misguided value. हमें मिसगाइड करने के लिए कई बार क्वेश्चन में ऐसा डेटा दिया जाता है जो हमारे कोई काम का नहीं होता। जैसे किसी क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि जो 48 रुपीज पर केजी दे रखा है वो हमारे कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन का कहना ऐसा था कि अनिल बाइज 20 डजन ऑरेंजेस इफ ही सेल्स 8 डजन ऑरेंजेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 8 dozen profit of 10%, then the 10% of 8 is 0.8 and remain oranges 12 dozen sold at 20% profit. 20% of 12 is 2.4. Then total profit in whole transaction 0.8 plus 2.4 is 3.2. 3.2 profit on 20 dozen. Then the overall 16%. 16% is the right answer. 100% easy question. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। आइए, इनको देख के कभी घबराना नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में इससे बड़ा सवाल नहीं आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। इतने ही छोटे छोटे सवाल आएंगे, इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जो फटाफट से सॉल्व किए जा सकते हों। A trader mixes two varieties of tea, 80 rupees per kg and 20 rupees per kg in the ratio of 5:3. He sells the entire quantity at the rate of 21 rupees per kg. Find the profit percent. ये आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करके देखें फटाफट से दोस्तों। इसे पॉज किया जाए और सॉल्व करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। वेरी इजी क्वेश्चन, आप फटाफट से सॉल्व करें, फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतने टाइम का क्वेश्चन ही नहीं है।
इससे भी पहले हो जाता। इतने टाइम का क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए ट्रेडर mixes two varieties of tea, 18 rupees per kg and 20 rupees per kg. This is the price and this is the quantity. Quantity is 5:3. 5:3. 90 and 60. Then the total CP will be 150. Very simple question. A trader mixes two varieties of tea, 18 rupees per kg and 20 rupees per kg. 18 rupees per kg वाली चाय 5 kg, 20 rupees per kg वाली चाय 3 kg. Then the total CP will be 90 plus 60, 150. If he sold all the quantity at 21 rupees per kg, 538 and 21 rupees per kg, 168. This is the SP. CP, SP, then the profit is 18 upon 150 into. Very simple question. 3 5 is 15 or 3 6 is 18. 2 and 6 2 is 12% profit in whole transaction. 12% profit in whole transaction. B is the right answer. बहुत आसान सा क्वेश्चन था. B is the right. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. इतना आसान क्वेश्चन फिर भी हमने नहीं किया. 18 रुपीज पर के जी इंटू 5 के जी. 20 रुपीज पर के जी वाली चाय 3 के जी. देन द CP विल बी 150 एंड मिक्सचर of 8 kg sold out at the price of 21 rupees per kg. Then the total SP will be 168 rupees. Profit is 18%. Profit calculated on cost price 18 upon 150 into 100, 12%. Okay, the next question is a man buys two tables. A man buys two tables at a total cost of 480 rupees. Man buys two tables at a total cost of 480 rupees. If the loss on first table is 15% and the profit on second table is 19%, and the SP of both tables are equal, find the CP. Very simple question. Very simple. Total CP 480. Let CP 100A, 100B. If the loss on first table is 15%, loss minus 15, then SP will be 85A. Profit on second table is 19%, profit of 19, then SP will be 119B, and both SP are same. Both SP are same. Cancel by the table of बोलो 70. अगर आपको टेबल याद नहीं है, अगर आपको टेबल अच्छे से लर्न नहीं कर रखे हैं, तो आप फिर ऐसी कैलकुलेशंस में 100% फंस जाओगे. तो दोस्तों 1 to 25 टेबल मिनिमम क्लैट एस्पायरेंट को आनी ही चाहिए. क्लैट एस्पायरेंट को 1 to 25 टेबल आनी ही चाहिए. अच्छी तरह से लर्न करना आना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने सॉन्ग याद कर रखे हैं कि 19 का सॉन्ग सुनाइए, 19 1 जा 19, 92 जा, पता नहीं कितना आता है. ऐसे नहीं, एकदम आपको फ्लो में याद होना चाहिए. जैसे 17 5 जा 85 एंड 17 7 जा 119. The ratio of A upon B is
7/5, रेशियो ऑफ ए अपॉन बी 7/5। मैं अगर इसे दोस्तों ऐसे 100A और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज द सी पी इज 100A 100B, तो यहाँ भी 2 आएंगी, रेशियो है मल्टीप्लाई होगा और ये कैंसिल हो जाएंगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसमें। 100A 100B इज इक्वल टू द 7/5, 7 5 12, 12 is equal to 480, then 1 is equal to 40, then the cost price of each article 7 into 40 and 5 into 40. This is 200 or this is 280. 280. 280 and 200 is the right answer. A is the right answer. एकदम करेक्ट आंसर है ए। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं दोस्तों, इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, देखते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 20। A shopkeeper had 50 kg rice. A shopkeeper had 50 kg rice. He sold one part of it at a profit of 10%, and on the other he lost 5%. His total profit was 7% on the whole transaction. How many kg rice was sold at a profit of 10%? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए। प्रीवियस क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है दोस्तों, इस बात पे अच्छे से गौर किया जाए। पिछला वाला सवाल है और एक ये सवाल है, इसमें क्या फर्क है, इसको देखा जाए ध्यान से। आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन की वैरायटी समझ में आना स्टार्ट होगा। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम प्रैक्टिकल नहीं करते कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, ऐसे प्रैक्टिकल नहीं होते। जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमें 90% पेपर पहले से ही पढ़ा हुआ, स्टडी किया हुआ होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, तब हमारी स्पीड आनी चाहिए और एक्यूरेसी प्रॉपर होनी चाहिए, तब एग्जाम पास हुआ करते हैं। ऐसे नहीं कि अपन एग्जाम में बैठ के सोचेंगे कि यार क्वेश्चन शायद ऐसे होगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले से ही आना चाहिए। अगर आपको पहले से नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। और ये पहले से आएगा कब, जब आप लगातार मेहनत करेंगे, वेरियस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जब नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर सवाल का पैटर्न पकड़ में आएगा, फिर मैथमेटिक्स समझ आना स्टार्ट होगा, फिर आपसे नए क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होगा। अभी बहुत दिन तक तो नए क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे आपसे, फिर क्या करोगे बताओ? तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी बहुत सारे सवालों की। देखिएगा एक बार ध्यान से, इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले दोस्तों, इसका एक पार्ट ए दे रखा है, दूसरा पार्ट ए दे रखा है, 10% प्रॉफिट, 10% 5% लॉस, 5% लॉस, 10% प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ 10%, एंड प्रॉफिट बाय 7% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन में कितना? 7% प्रॉफिट। तो जब भी हमें दो वैल्यू पता हो और उनकी एक कॉमन वैल्यू पता हो ओवरऑल, ऑलवेज अप्लाई द एलिगेशन अप्रोच, ऑलवेज अप्लाई द एलिगेशन अप्रोच, ऑलवेज अप्लाई द एलिगेशन अप्रोच। कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट 10% प्रॉफिट, अदर पार्ट 5% लॉस, बट इन होल ट्रांजेक्शन 7% प्रॉफिट, बट इन होल ट्रांजेक्शन 7% प्रॉफिट। फर्स्ट पार्ट है 10% प्रॉफिट, सेकंड पार्ट इज 5% लॉस, but in whole part at 7% profit. The difference will be 12 and here the difference will be 3. Always take the positive difference. 7 minus minus 5, 7 minus minus 5, minus minus will be plus, then 7 5 will be 12, and 10 minus 7 is 3, cancel this, 4 raised to 1, 4 1 5, 5 is equal to 50 kg, 5 is equal to 50 kg। तो दोस्तों ध्यान दो, इस 5 पे एक जीरो चिपका रखी उसने, तो हम भी यहाँ एक जीरो चिपका देंगे और यहाँ भी एक जीरो चिपका देंगे, तो ये 40 kg हो गया और ये 10 kg हो गया।
उसे कौन सा आंसर चाहिए बता देंगे। राइस वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, राइस वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% इज 40 kg, 40 kg इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। एलिगेशन अप्रोच हमेशा अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट प्लस से शो कराना है, लॉस माइनस से शो कराना है। तो ये प्रॉफिट हो रहा है +10, लॉस हो रहा है -5, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 7%, लेस किया तो रेशियो आया 4:1, 4:1 5 की वैल्यू 50 है, तो एक जीरो ही तो लगा रखी है, तो दोनों तरफ हमने जीरो लगा दी, 40 kg 10 kg, देन द आंसर विल बी 50। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। फॉर सच टाइप वीडियोज इफ यू वांट टू वॉच देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते रहेंगे आपसे जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।